सर। हाँ, जब शिवन सर ने फोन किया तब मैं बाहर में था। मैं नशे में तो नहीं दिख रहा ना? नहीं सर। बैठो। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये शिकायत करने वाले के साथ आई है सर। इसके पास कोई काम नहीं था? ये बच्ची इनके कॉलेज में पार्ट टाइम पढ़ती है। सर। हाँ, तुम अंदर आओ। जॉनी, किसी को भी अंदर मत आने देना। बैठो बैठो। आने में ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं सर, बस अभी अभी आए हैं। एक मीटिंग में बिजी था। मैं फिर से पूछ रहा हूं, आपको यह केस फाइल करना ही है? क्योंकि जैसा तुमने बताया वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। करना है सर। उसने मेरे साथ, मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगी। मैंने राजीव से बात की है, वो बहुत दुखी है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो ऐसा फिर नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी। नहीं सर, मुझे केस करना ही है। कॉलेज में किसी से भी पूछ लीजिए, सब बता देंगे। मैं उसे पिछले 3 सालों से जानती हूँ। अभी 3rd ईयर है ना? हाँ सर। 3 साल की पहचान और 2 साल का प्यार, है ना? पर मुझे तो यही सुनने में आया है। नहीं सर, उसने मुझे प्रपोज किया था, ये सच है। जब मैंने मना किया तो वो मेरा पीछा करने लग गया। ये रिया, तन्वी, एंजल, ये सब कौन है? वो मेरी सहेलियां हैं सर। उनसे पूछेंगे तो सच का पता चल जाएगा। उन्होंने ही तुम्हारे और राजीव के रिश्ते के बारे में पहली बार गवाही दी थी। फिर मैंने जब राजीव से पूछा तो उसने भी मान लिया। नहीं सर, वो ऐसा कभी भी नहीं कहेंगी। मुझे नहीं पता दीप्ति। उन्होंने बताया कि तुम सबने मिलकर एक क्लास बंक की और राजीव के घर किसी पार्टी में गए थे। और नहीं, फिर नहीं सर, हम सब आज कॉलेज में ही थे। कॉलेज के बाद जब मैं वॉशरूम गई थी तब आप कॉलेज में पता कर लीजिए, सच पता चल जाएगा। मैंने कॉलेज में पता कर लिया है। तुम बेवजह ही झूठ बोल रही हो। शायद तुम्हारी मां साथ में है इसलिए। मैडम सुनिए, आपकी बेटी कॉलेज के गेट तक गई थी, ये सच है। वहां से ऑटो पकड़ कर ये राजीव के घर गई। मैंने तुम्हारे ऑटो ड्राइवर से बात की थी। नहीं माँ, मैं आज क्लास गई थी। अच्छा ये बताओ, ये सीजो कौन है? वो मेरा दोस्त है सर। मुझे सब पता है। मैडम, इस पार्टी के बीच राजीव और दीप्ति राजीव के कमरे में गए थे। क्यों गए थे पता नहीं, पर दोनों अकेले थे। सर प्लीज सर, स्टॉप इट सर प्लीज। हाँ, ये सब इनके दोस्तों ने बताया है। कमरे में दीप्ति के फोन पर राजीव ने सीजो के मैसेज देखे। राजीव ने उसी वक्त पूछ लिया। उसके बाद इन दोनों में बहस हुई। सर लेट मी एक्सप्लेन। मैं बताता हूं। झगड़े के बाद दीप्ति ने सच उगल दिया। क्या सच? कि सीजो के साथ दीप्ति का अफेयर है। कितने समय से? 1 साल से। यानी एक ही समय में 2 लोगों के साथ चक्कर है। सर ऐसा नहीं है सर। तुम्हारा मतलब तुम्हारा सीजो से कोई लेना देना नहीं। कहना क्या चाहती हो? सीजो से कोई रिश्ता नहीं है? बोलो दीप्ति। बेटा, तुम्हें रुलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैंने जब पूछताछ की तो उन्होंने ये सब बताया। उनका कहना है कि जब तुम्हारे और राजीव के बीच अनबन हुई तो तुमने गुस्से में झूठा केस बना दिया। सुनो, आपका नाम क्या है? रेवती। हाँ, रेवती, आप, मैं और ये विद्या, हम सब आम लोग हैं। ये राजीव और उसके पिता मुरली बहुत बड़े लोग हैं। अगर आप उनसे पंगा लोगी तो वो आपको गायब करवा देंगे। बाहर बैठी उस लड़की का नाम क्या है? आयरीन। हाँ, आयरीन। उसकी बातों में मत आना। उसके अपने कुछ मकसद होंगे। विद्या, तुम्हें गायत्री वाला मामला याद है ना? केस हारने के बाद आयरीन ने हाथ खड़े कर दिए और गायत्री के परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेरा मतलब रेवती, इसीलिए मैं कह रहा हूं अपने भविष्य के बारे में सोचो। बेटा, तुम्हारा रोना देखकर बहुत बुरा लग रहा है। मेरे हिसाब से इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आखिर तुम्हारी तरफ से भी गलती हुई है।
मेरी बात छोड़ो और तुम लोग खुद सोचकर फैसला कर लो। क्या हुआ एंटनी? सब ठीक है सर, वो लोग केस फाइल नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तुम्हारे साथ कोई है क्या? नहीं, मैं अकेला हूं। सेटलमेंट कितने में हुआ? इस केस में पैसों का कोई रोल नहीं है सर। तुमने उस मुरली को बताया क्या? नहीं। तो एक काम करो। हाँ। सेटलमेंट के लिए 4 नहीं 5 लाख बोल दो, फिर उस मुरली के पास जाकर कैश ले लो और घर आ जाओ। हाँ सर, ठीक है। हाँ, बस यही एक काम बचा है। आंटी, ये रो क्यों रही है? क्या हुआ अंदर? अंदर कुछ भी नहीं हुआ, हम घर जा रहे हैं। एंटनी सर ने क्या कहा? दीप्ति, रोना बंद करो और बताओ मुझे। तुम हम लोगों को अकेला छोड़ दोगी क्या? हमें कोई केस नहीं करना है, बस चलो यहाँ से। आंटी, लेकिन भाई कांजीरापारा चलेंगे? जी मैडम, बैठिए ना। माँ, कम से कम आप तो मुझे समझो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं सच कह रही हूँ, मैं उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही। माँ, मेरा साथ दो। माँ, बहुत हुआ, चुप कर। अब मेरा मुंह मत खुलवा, इसी में तेरी भलाई है। मैंने सोचा था तुझे मेरी तरह बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे, इसलिए कर्ज लेकर तुझे पढ़ाया लिखाया। कम से कम बाहर निकलते वक्त तो अपनी इज्जत का ख्याल रखती तू। तू जो कर रही है उसे कुछ और ही कहते हैं। मैडम चलिए। कांजरगढ़ चर्च। जी मैडम। माँ, अगर आप भी मुझे नहीं समझेंगी तो मैं शायद कुछ गलत कदम उठा लूंगी। तो जाकर मर जा। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि तू मर ही जाए। मैडम, अपनी आंखें खोलो दीप्ति। अरे क्या हुआ? काफी शुक्रिया। दीप्ति, प्लीज कोई जल्दी से कोई गाड़ी लेकर आओ। हाँ मैडम। दीप्ति, दीप्ति। अब ठीक लग रहा है तुम्हें? सब ठीक है। ये उस गरीब लड़की का खून है। अब मिली शांति। यही चाहिए था ना तुम्हें? एक्सक्यूज मी, ये एक पब्लिक प्लेस है। तू जा यहाँ से। दूसरों से कैसे बर्ताव करना है पहले जाकर अपने बाप को सिखा। आयरीन, जाओ यहाँ से। नहीं गई तो मुझे भी मार दोगे। ये मत समझना कि तुम जीत गए। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ूंगी नहीं। इसका जवाब तुमसे लेकर रहूंगी, देख लेना। यू आर पैथेटिक। मुझे उतरना है। क्या भैया आज लेट हो गया? हाँ, थोड़ा लेट हो गया। सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा,
हाँ यार वो तो साहब भैया। हाँ सर आज लेट आए? हाँ वो बस लेट हो गई। अरे नहीं सर, हाँ ये लो खोलो। हमारी हार्ड डिस्क का डेटा मिल गया ना सर? हाँ लगभग सब मिल ही गया। क्या बात है लेकिन मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। ओह। बहुत सारे बैड सेक्टर्स थे ओहो। और कई फाइलें इंक्रिप्टेड थी। शायद वायरस भी होगा। जी ऐसी वैसी साइट से डाउनलोड करते वक्त जरा सोचा करो, समझे ना? जी सर। हाँ ये लो। सर बाकी का बैलेंस मैं जी पे कर देता हूँ। हाँ कर दो। सर कर दिया। थैंक यू सर। हाँ ठीक है ठीक है। सर मैंने चेक कर लिया, गाड़ी अच्छी कंडीशन में है। अभी सर्विसिंग की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी आ रही है। अच्छा। उसे यहाँ वहाँ आना जाना पड़ता है ना। ओ तो सर आप अपने लिए तो बस ऑटो है ना। बेटी को भागदौड़ करनी पड़ती है। हाँ उस केस का क्या हुआ सर? वो सब अपने हिसाब से चल रहा है। हाँ सब ठीक हो जाएगा, जीत आपकी ही होगी। हाँ वीना, हाँ वो CML के सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे ईमेल कर देना ना। हाँ मैं वो कर दूंगी। तू कब पहुंच रही है? बस थोड़ी देर में। ठीक है फिर रात में मिलते हैं। ओके बाय बाय। ये CMML का क्या चक्कर है? इल्लीगल माइनिंग। अगर और देर की तो सब कुछ समंदर में डूब जाएगा। लेकिन वो तो बहुत बड़ा ग्रुप है ना। तो क्या हुआ, वो अपनी मनमानी करेंगे क्या? मेरा वो मतलब नहीं था। इतने बड़े ग्रुप के डॉक्यूमेंट्स मेल के जरिए भेजना सेफ है क्या? They can easily hack it. That's a valid point. लेकिन मैं इसमें क्यों डरूं? मेरे साथ तो एक टॉप क्लास का हैकर है ना। मैं नहीं हूँ बाबा। एक बार हुआ उसी से तौबा कर ली। पता है ना, जॉन एफ कैनेडी का एक फेमस कोट है, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। मैं भी ऐसा ही मानती हूँ। ठीक है। वहाँ पहुँचते ही फिश करी फ्रिज में रख देना। अरे तुम बैठो, मैं रख देता हूँ। ज्यादा स्पीड में मत चलाना, ध्यान से जाना। पहुँचते ही कॉल करना। बाय। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि उसे इस झमेले में मत लेना। मैंने तुझसे 100 बार कहा कि उससे दूरी बनाकर रखना, समझ में नहीं आता? फिलिप, रुक जा। ओए! चाय बना देती हूँ। क्या हुआ? हाँ? अरे नहीं, मैं उसे कॉल कर रहा था पर लग नहीं रहा। कल रात से ही फोन स्विच ऑफ है। अरे अभी तो सोकर भी नहीं उठी होगी वो। एंटनी, तुम्हें क्या हो गया है? अपने ही बेटे के साथ पुलिस वाला बर्तन। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, ही इज ए ग्रोन अप। वो मेरे हाथ से निकल चुका है सर। मैंने उसे कई बार मना किया था राजीव के साथ घूमने से, पर वो नहीं सुनता। इसी राजीव ने फिलिप को... इस राजीव को फिलिप से किसने मिलवाया? किसके जरिए? तुम्हारे जरिए ना। तुम ही उसे इस बुरी संगत में लेकर गए थे। मैं उसे दोष नहीं दूंगा। और राजीव को फिलिप से दोस्ती करके क्या फायदा है? सोचा? कोई फायदा नहीं है। वो तुमसे दोस्ती पक्की करना चाहता है। राजीव का असली मकसद यही है। एंटनी, फिलिप तुम्हारे हाथों से फिसलता जा रहा है। यू हैव टू टेक दिस वेरी सीरियसली एंड वर्क ऑन इट। तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। एक सच अच्छे से समझ लो कि ये फिलिप कोई और नहीं है बल्कि खुद एंटनी है। तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारी ये जिद, ये सब उसे भी मिला है। और मैरी फिलिप की वजह से चली गई। ये तुम्हें अपने दिमाग से निकालना होगा, वरना तुम कभी उससे प्यार नहीं कर पाओगे। डू यू अंडरस्टैंड?
मेरी के साथ कोई आया है? सॉरी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, हम उन्हें नहीं बचा पाए। हेलो हेलो वीना। अंकल, मैं आयरीन के फ्लैट पहुंच गई हूँ। यहाँ देखकर मैं आपको कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है। और वो तुमने आखिरी बार कब उसे फोन किया था? रात को करीब 9:30 या 9:45 बजे। तो ये आखिरी कॉल तुमने किया था या उसने किया था? मैंने कॉल किया था। तो तब वो कहाँ थी? मैंने फ्लैट पर आकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। बेटा, फिश करी फ्रिज में रख दी थी ना? हाँ मामा, रख दी। अच्छा, मेरे पास कुछ सामान है तो मैं वापस जा रही हूँ। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ बाद में। नहीं, जरूरत नहीं है, मैंने गाड़ी साइड में लगाई है। बोलिए ना पापा। मैंने तो बस ऐसे ही कॉल किया था। पापा। अरे नहीं, बस तुझसे बात करने का मन किया। पापा 1 मिनट, हाँ मैं कॉल करती हूँ। लेकिन वो आदमी कौन था ये नहीं समझ में आया। ये कौन है? मेरी बेटी की दोस्त है वीना। क्या करती हो? मैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। क्या आयरीन और तुम एक साथ काम करते हो? नहीं, आयरीन LLB इवनिंग बैच में पढ़ रही है और वो ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के साथ भी काम करती है। एक केस के सिलसिले में उसने आज मुझे मिलने के लिए कहा था, इसलिए गई थी। कौन सा केस? ये लीगल माइनिंग से जुड़ा CML के खिलाफ एक केस है। सर, ये SI देवन सर ने मेरी बेटी को 1-2 बार कॉल किया था। मेरी बेटी ने बताया था वो इसी स्टेशन में है। तो क्या मैं देवन से जाकर पूछताछ करूं तुम्हारी बेटी के लिए? सर, जॉनी शिविर कहाँ है? वो बाहर गया सर। तुम अंदर आओ। जी। जॉनी, ये एक लड़की के मिसिंग होने का केस है। ये बच्चे के पिता हैं। आप लोग कहाँ से हैं? कुट्टिकानम। मेरी बेटी वहीं पास में काम करती है। वो कहाँ रहती है? इस आश्रम रोड वाले ग्रीन वैली अपार्टमेंट में। उस लड़की का नाम क्या है? आयरीन सैमुअल। सॉरी, क्या बच्ची का किसी के साथ कोई रिलेशन या फिर कोई और संबंध था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। पक्का? हाँ सर। क्या हुआ? अरे एक धमकी आई थी। हाँ? कुछ सीरियस नहीं है। कैसी धमकी? एक आदमी है, राजीव नाम है। 1 साल पहले ही मोलेस्टेड एन इनोसेंट गर्ल, दीप्ति। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो, बेचारी मर गई। मैं भी उस केस में इन्वॉल्व्ड थी। मरने वालों को भी इंसाफ मिलना चाहिए ना। हम जिंदा हैं तो हमें उन्हें इंसाफ दिलाना होगा ना। सही कहा ना पापा? राजीव, उस नाम के एक आदमी ने फोन पर मेरी बेटी को धमकी दी थी। उसने मुझे इस बारे में बताया था। उस राजीव के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। जॉनी, एक काम करो, इनकी डिटेल स्टेटमेंट लिख कर ले लो और कंप्लेंट। यस सर। तुम जॉनी के साथ जाओ, मैं पता करता हूं। ओके। आइए। थैंक यू सर।